नमस्कार। आज हम हिंदी साहित्य के आदिकाल के बारे में चर्चा करेंगे। मैं प्राध्यापक M.D. नायकू, हिंदी विभागाध्यक्ष, शरदचंद्र पवार महाविद्यालय लोनन। हिंदी साहित्य का आदिकाल, जिसका समय है संवत 1050 से लेकर 1375 तक, इस कालखंड में सामाजिक परिस्थिति कैसी थी, इसका विश्लेषण आज हम करने जा रहे हैं। तो आदिकालीन सामाजिक परिस्थिति इस कालखंड में कुछ अच्छी नहीं थी। दिन ब दिन सामाजिक परिस्थिति बहुत ही बिगड़ती चली जा रही थी। हर वक्त युद्धों का प्रसंग, समाज में रीति रिवाज, परंपरा, अंधश्रद्धा होने के कारण समाज जो है वह एक प्रकार से अविकसित रह गया था। सामाजिक परिस्थिति में हम सबसे पहले जाति व्यवस्था पर चर्चा करेंगे। आदिकाल में जाति व्यवस्था के जो बंधन थे वो बहुत ही कड़े थे। जाति जो है गुण और कर्म के आधार पर न होकर वर्ग के आधार पर मानी जाती थी। एक जाति की अनेक उपजातियां हो गई थी। समाज में ब्राह्मण और क्षत्रिय, ये दो जातियों के पास ही कुछ थोड़े से अधिकार थे। शूद्र और वैश्य जो थे उनकी हालत बहुत ही शोचनीय थी। इन शूद्र और वैश्यों में, इन दोनों जातियों में जो शूद्र थे, शूद्रों की हालत तो बहुत ही खराब थी। कुल मिलाकर आदिकाल में सामाजिक परिस्थिति कुछ अच्छी नहीं थी। आगे चलकर हम ये देखेंगे कि रूढ़िग्रस्त समाज किस प्रकार से था। आदिकाल में धर्म और समाज दोनों में भी रूढ़िग्रस्त हो गए थे। इस युग में सामंती वीरता और वंश कुलीनता का बोलबाला था। राजपूत जातियां वीरता और आत्मोत्सर्ग के लिए प्रसिद्ध थी। राजपूत नारियां भी पीछे नहीं थी। इसमें वीर गति को प्राप्त होने के बाद नारियां जौहर यानी सती जाया करती थी, और जौहर यानी कि आत्म बलिदान जो था वो शौर्य का प्रतीक था। समाज में बाल विवाह, बहुविवाह की प्रथाएं मौजूद थी। राजा विलासी थे और कुल मिलाकर एक समाज जो है वह रूढ़िग्रस्त बन गया था। आदिकाल की सामाजिक परिस्थिति में 3 घटक महत्वपूर्ण हैं। इसमें राजा, सामंत और सामान्य जनता। आदिकाल के राजा और सामंत जो है इनका ही बोलबाला था, इसलिए आदिकाल को हम राजा और सामंत का युग भी कहते हैं। राजा विलासी थे और राजा के शयन कक्ष यानी कि अंतःपुर में अनेक महिलाएं रहती थी। राजा बहुपत्नीक थे। स्वयंवर जैसे धार्मिक कार्यक्रम पर खून की नदियां बहती थी। चारों ओर युद्धों का वातावरण था। संपूर्ण हिंदू समाज जो है वह जन्मगत, स्थानगत और व्यवसायगत जाति उपजातियों में बट गया था। सामाजिक परिस्थिति में नारी के प्रति दृष्टिकोण बहुत ही बुरा था। इसमें समाज में बाल विवाह की पद्धति, सती प्रथा की पद्धति मौजूद होने के कारण नारी को कोई भी महत्व नहीं था। नारी को एक जैसे कि हवस का साधन के रूप में माना जाता था। इस कालखंड में सामाजिक परिस्थिति को हम जब देखते हैं तो इसमें विवाह की पद्धतियां भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो उस समय विवाह लगभग सभी करते थे और गृहस्थाश्रम के माध्यम से अर्थ और काम की प्राप्ति हो सकती थी। उस समय समाज में ब्राह्मदैव, आर्ष,
राजा प्रत्य, गांधर्व, असुर, पिशाच और राक्षस, ये 8 प्रकार के विवाह मौजूद थे। निम्न वर्ग में असुर विवाह की प्रथा थी, तो राजा महाराजाओं में स्वयंवर जैसे विवाह प्रथा की मौजूदगी थी। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि आदिकाल में समाज की अवस्था बहुत ही विकट थी। जाति प्रथा हो, परंपरा हो, उसी प्रकार से रूढ़िवाद हो या राजा सामंत का बोलबाला हो, विवाह की अनेक पद्धतियाँ हो या नारी के प्रति जो कमज़ोर दृष्टिकोण है, ये भी हमें देखने के लिए मिलता है। तो कुल मिलाकर आदिकाल की जो ये सामाजिक परिस्थिति है बहुत ही भयानक थी। धन्यवाद।